कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आज हम बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड की। गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज़ आ गई है, तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर गोल्ड बॉन्ड है क्या, गोल्ड बॉन्ड की पूरी ABCD क्या है, इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, इसमें निवेश करना कितना फ़ायदेमंद है, निवेश के तरीके क्या हैं, टैक्स बेनिफिट क्या है, डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। और ये सुनने के बाद आपका गोल्ड बॉन्ड पे सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और ये आप जान लेंगे, समझ लेंगे कि आखिर गोल्ड बॉन्ड है क्या, इसमें पैसा क्यों लगाना चाहिए। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले गोल्ड बॉन्ड क्या है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इसे हम कहते हैं, इसको आप आसान भाषा में सरकारी गोल्ड बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये निवेश की एक सरकारी योजना है, सरकारी स्कीम है। डिजिटल गोल्ड में इसमें निवेश का विकल्प है, मतलब फिजिकल जो आप गोल्ड खरीदते हैं जाकर, उसकी जगह आपको डिजिटल गोल्ड खरीदने का मौका मिलता है। 2015 में सरकार ने इसे पहली बार लॉन्च किया था। अब आप ये जानिए कि गोल्ड बॉन्ड में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो इसमें निवेश के तरीके क्या हैं, कैसे आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। तो बैंकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसके लिए अगर आपका बैंक में किसी अकाउंट है तो आप आसानी से ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर बैंक में जाकर आप ऑफलाइन भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। आवेदन की तारीख मतलब अभी जैसे 5 दिन के लिए ओपन हुआ है, तो जब अप्लाई करेंगे आप, जब ये अप्लाई का आखिरी दिन होगा उसके बाद सरकार गोल्ड बॉन्ड जारी करती है। ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं, डिजिटल अगर आप खरीदते हैं, तो इसमें एक फ़ायदा यह है कि आपको प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिलेगी। मतलब जो प्राइस तय किया गया है, जैसे मान लीजिए अभी 5,091 रुपये का प्राइस है, तो अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 5,041 रुपये 1 ग्राम गोल्ड के लिए देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक से तो आप खरीद ही सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से भी आप खरीद सकते हैं, और जब ये एक बार लिस्ट हो जाता है तो फिर BSE NSE पर भी आप इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कितना आप खरीद सकते हैं गोल्ड बॉन्ड। ये भी आपके मन में सवाल आता होगा कि एक व्यक्ति कितना गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है, इसमें निवेश की सीमा क्या है। तो कम से कम 1 ग्राम में, मिनिमम 1 ग्राम में आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। 1 ग्राम की यूनिट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति 4 किलो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बॉन्ड 1 साल में खरीद सकता है। इंडिविजुअल HUF के लिए 4 किलो की अधिकतम सीमा तय की गई है। ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बिहाफ पर गोल्ड बॉन्ड लेना चाहता है तो वो 20 किलो तक गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है। अब आइए इसके फ़ायदे जानिए कि आपको गोल्ड बॉन्ड में निवेश क्यों करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको सालाना इसमें 2.5% का ब्याज मिलता है और छमाही आधार पर ब्याज का भुगतान भी हो जाता है। तो मतलब 8 साल का चूँकि लॉक इन पीरियड है इसका, 8 साल की ये स्कीम है, तो 8 साल में आपको 20% का इंटरेस्ट गोल्ड बॉन्ड में मिल जाएगा। GST के दायरे से बाहर है, जबकि जो फिजिकल गोल्ड है उसमें 3% का आपको GST देना पड़ता है, इसमें GST का झंझट नहीं है। अच्छा, गोल्ड बॉन्ड को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा, आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है तो उनको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बॉन्ड के बदले अगर आपको लोन लेना है मान लीजिए, तो इस बॉन्ड के बदले आप लोन भी ले सकते हैं, ये सुविधा भी आपको दी जा रही है। प्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैश में सेटलमेंट होता है, आपको गोल्ड नहीं मिलता है, मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलता है, और आप तब अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप वो पैसा लेके गोल्ड खरीद सकते हैं। जो उस समय का प्राइस होगा उसी भाव पर आपका सेटलमेंट होगा, आपको भाव दिया जाएगा। मैच्योरिटी के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा जब आप मैच्योरिटी के बाद गोल्ड बॉन्ड को इनकैश करेंगे, और घर में रखने का कोई झंझट नहीं है। फिजिकल गोल्ड रखने में बहुत झंझट है, अगर आप बैंक के लॉकर में भी रखते हैं तो वहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ता है लॉकर का, ये झंझट इसमें नहीं है। टैक्स के नियम क्या है ये भी आप जान लीजिए। 8 साल के बाद अगर आप निकालते हैं मैच्योरिटी के बाद, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, और गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज की रकम जो होगी वो सिर्फ टैक्सेबल होगा। और मैच्योरिटी से पहले अगर आप निकासी करते हैं, 8 साल से पहले अगर आप निकालते हैं गोल्ड बॉन्ड, 5 साल के बाद निकालने का विकल्प होता है, तब आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बॉन्ड ट्रांसफ़र पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये टैक्स के फ़ायदे हैं इसमें। अब सवाल ये है कि इसमें जो भाव है गोल्ड बॉन्ड का वो कैसे तय होता है। तो 999 प्योरिटी वाले गोल्ड का औसत क्लोजिंग भाव लिया जाता है, और इशू से ठीक पहले IBJA इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के 3 दिन के औसत भाव के आधार पर तय होता है भाव, जिस भाव पर आपको गोल्ड बॉन्ड मिलता है, और जिस भाव पर मैच्योरिटी में आप बेचेंगे वो जो भाव होगा वो उसका भी कैलकुलेशन इसी तरीके से होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें आपको 2.5% का ब्याज मिलता है, 8 साल में आपको 20% का तो ब्याज मिल जाएगा, और गोल्ड के जो दाम बढ़ेंगे उसका फ़ायदा आपको अलग से मिलेगा। तो यह है गोल्ड बॉन्ड की पूरी कहानी।